भैया भैया देख रहे हैं इसमें जो और जो बीजेपी कहती है कि 400 पार जी, इसमें क्या आप कहना है? बीजेपी 400 पार कह ले या 4000 पार कर ले, पार करने वाले तो आम जनता होती है। और आम जनता उनको कैसे पता कि 400 पार हो जाएंगे? कोई मतलब चुनाव भी हुआ नहीं, गिनती भी हुआ नहीं, उनको कैसे पता? हवा में उड़ रहे हैं। जिस प्रकार से जनता के साथ चल किए हैं, तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इस तरह पैसा इकट्ठा किया गया। आप लोगों को पता है कि जिस 30 टॉप कंपनियों ने डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उस पर 16 कंपनियों के ऊपर सीबी और ईडीआई का छापा पड़ा था। और जब छापा पड़ने के बाद इन कंपनियों ने भाजपा को पैसा दिया और इस तरह से पैसे का भ्रष्टाचार किया। और मैं कहता हूं, मोदी जी कहते हैं कि माताओं बहनों को उज्ज्वला गैस के तहत उज्ज्वला सिलेंडर दिए हैं और सिलेंडर गैस और फ्री गैस दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इतना उसकी कीमत बढ़ा दिए हैं कि हमारी माताएं बहनें आज लकड़ी खोज रही हैं और सिलेंडर उनके ताड़ पे रखा हुआ है, वो रखे हैं, वो जला नहीं पा रही हैं। दूसरी बात यह है, हीरा जो है उस पर 4% जीएसटी है और किताब कापी पर 18% जीएसटी है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये भाजपा की सोच है, किस तरह से वो बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोच रही है। इस तरह से तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी सोच है जो कि धार्मिक उन्माद को फैला करके ये 400 पार जानते हैं। लेकिन अब जनता इनको समझ चुकी है, इनके नीतियों को समझ चुकी है, इनके कार्यों को समझ चुकी है और इनको इस चुनाव में जनता भरपूर सहयोग देगी। आने वाला समय बताएगा कि 400 पार होंगे कि 200 के नीचे आ जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। आइए 24 घंटा लाइव में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में एक बड़े भाई साहब हैं, क्या नाम आपका? सुरेश। क्या कहना चाहेंगे आप इस चुनाव को माहौल देखते हुए माननीय सांसद जी के विषय में? सांसद जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं जहाँ तक कि ये बहुत ही वोट से जीतेंगे। इस 365 विधानसभा से बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं और बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। क्या बात है। आइए 24 घंटा बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना के भेजा है। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 400 पार के, ये झूठा है, जुमला है, ये हवा में बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब की बार फ्लॉप हो रही है और ये समझ लिए जिस तरह 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष रोज़गार देने की वादा किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। किसी को रोज़गार नहीं मिला। पढ़े लिखे लोग रोड पे घूम रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब जनता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। मतलब पूरी तरह से फ्लॉप जा रही है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जहाँ तक ये दावा करते हैं कि गारंटी, मोदी की गारंटी, कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति को देने की बात कर रहे हैं। ये पूरी तरह से 5 किलो राशन दे के पूरी तरह से विकलांग बना रहे हैं जो समाज को। और नौकरी नहीं मिल पा रही है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है। पूरा नवयुवक बेहाल है, परेशान है सब चीज़ से तरह से। किसान परेशान है, किसान को खाद इतनी महंगी कर दी गई है, जो बीज बोया जाता है वो महंगा कर दिया गया। किसानों को चाहिए खाद सस्ती करके दे। ये 5 किलो राशन देने से थोड़ी इनका घर चल जाएगा। किसान तो खुदे अन्नदाता हैं, पैदा करके पूरे भारत को खिला रहे हैं। ये खाद डाउन करके दें, कम पैसे में खाद दें, बीज सस्ती दें ताकि जो है किसान बो सके, फसल को उगा सके, ताकि खुशहाल जीवन हो सके। तमाम प्रकार के दिक्कतें हैं भारतीय जनता पार्टी में, सब समस्या पूरी जनता जान रही है। ये सरकार पूरी तरफ से 2024 में फ्लॉप होगी। बहुजन समाज पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जीतेंगे और बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। 2022 में ये सपना पूरा होगा। धन्यवाद। आप 24 घंटा। शैलेंद्र सिंह। तो शैलेंद्र सिंह, मैं ये पूछना चाहूँगा, जो ये चुनाव का माहौल चल रहा है, श्री कला सिंह रेड्डी
आप 73 लोकसभा जौनपुर से लड़ रही है, इनके विषय में क्या कहना है? यहाँ से श्रीकला धनंजय सिंह 3 लाख प्लस वोटों से चुनाव जीत रही हैं। 3 लाख प्लस वोट से चुनाव जीत रही हैं और माहौल आप देखे होंगे अभी। जी जी, इससे आपको खुद ही पता लग गया होगा कि यहाँ भाजपा कितनी लहर चल रही है, 400 पार वाली। आप देखिए, देख रहे हैं। भाजपा तो एक हम लोग पत्रकार हैं, किसी पार्टी का टच नहीं करेंगे, लेकिन जो हाँ जो भाजपा ये कहती है, जौनपुर की दोनों सीटें, मछली शहर और जौनपुर सदर, दोनों बहुजन समाजवादी पार्टी बम्पर वोटों से जीत रही है। धन्यवाद शैलेंद्र सिंह जी। तो आइए मैं एक और नवयुवक से रूबरू करवाता हूँ जो जोश खरोशों के साथ मान पूर्व सांसद बहुजन समाज पार्टी के रहे आप माननीय धनंजय सिंह की पत्नी, वर्तमान प्रत्याशी जौनपुर लोकसभा 73 से लड़ रही श्रीकला सिंह रेड्डी, उनके विषय में आप क्या कहना है? उनके विषय में बहुत बढ़िया है। वो यहाँ काम करते हैं, ज़मीनी स्तर पे स्तर के नेता हैं। जितना काम कर देते हैं वो बिना पद के कोई कर नहीं सकता है। चाहे बिना जात धर्म के देखे हुए काम करते हैं। वो किसी को नहीं देखते हैं कि ये ठाकुर है, ब्राह्मण है, बिंद है, ये हरिजन है, कोई भी जात का हो उनके पास जाता है तो वो स्वयं उठ कर काम करते हैं, चाहे जो हो। और कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है कि जो नहीं किए हों। अभी आपने देखा इन लोगों को उद्गार। हमारे साथ में एक वर्तमान जिला पंचायत सदस्य तीर्थराज गौतम जी, तो मैं चाहूँगा आप भी इस चुनाव को देखते हुए, इस सरगर्मी को देखते हुए, चुनाव को लहर को देखते हुए, बसपा की लहर को देखते हुए आपको क्या कहना है? हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी की रैली में हम लोग सब लोग श्रीकला पत्नी धनंजय सिंह को काफ़ी से वोट जिताने का काम करेंगे। हज़ारों की तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाने का काम करेंगे और बहुत हज़ारों वोटों से वो आगे पर जीत रही हैं। जिला पंचायत सदस्य तीर्थराज, धन्यवाद। और हमारे बीच में एक नवयुवक बड़ा तेज तर्राक युवा नेता हैं, मैं उनसे रूबरू करवाता हूं। नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन विवेक यादव जी। तो मैं चाहूँगा इस चुनाव को देखते हुए आपको क्या कहना है? आप जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। सवाल क्या आपका? मेरा ये सवाल है, इस चुनाव को देखते हुए क्या कहना है? जो आज माहौल चल रहा है चुनाव का, माननीय धनंजय सिंह को लेके पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना है। श्रीकला सिंह लोकसभा 73 चुनाव, इनके विषय में क्या कहना है? देखिए, अगर आतंक से आज़ादी चाहिए, अगर तानाशाही से आज़ादी चाहिए, अगर देश विरोधी गतिविधियों से आज़ादी चाहिए, महंगाई से आज़ादी चाहिए, व्यभिचारियों से आज़ादी चाहिए, तो निश्चित तौर पर भाजपा के खिलाफ मतदान करना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। देश की हुकूमत पर एक अघोषित तानाशाह का कब्जा है, जिसे दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री कहना पड़ता है। अगर उसे हटाना है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में यकीन करने वाले लोगों को सत्ता तक पहुंचाना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी द्वारा यहाँ घोषित प्रत्याशी श्रीमती श्रीकला धनंजय सिंह जी, जो जिला पंचायत की चेयरपर्सन भी हैं, जिले की प्रथम नागरिक भी हैं, सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब प्रत्याशी के रूप में इस जिले को प्राप्त हुई है। निश्चित तौर पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ की जनता जो माहौल दिख रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि प्रचंड वोटों से उन्हें सदन में भेजने का काम जनपद जौनपुर की जनता करने जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भाजपा का दावा है कब की 400 पार, क्या कहेंगे? 400 किलो RDX पुलवामा हमले में कहाँ से आया भाजपा को नहीं मालूम चल पा रहा है, लेकिन 400 सीट कहाँ से आएगी ये उन्हें मालूम चल गया। 3000 पोर्न वीडियो कहाँ से आ गया भाजपा नहीं जान पाई। क्यों नहीं मोदी जी कहते बहुत हुई महंगाई की मार, एक बार फिर मोदी सरकार? क्यों नहीं कहते महिलाओं पर बढ़ा अत्याचार, फिर से मोदी सरकार? क्यों नहीं कहते इस बात को? कोविशील्ड की नकली दवाई पूरे देश को लगा करके मौत के मुहाने पर खड़ा कर देने वाला प्रधानमंत्री अब तो कोविशील्ड के जो सर्टिफिकेट है उस पर से उनके फोटो तक हटा दिया सरकार ने। क्यों हटा दिया? क्यों मौत के सौदागरों के साथ देश की जनता खड़ी हो? इसके खिलाफ तो पूरे देश को मौत के मुंह में झोंक देने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं तो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं से अपील करता हूं कि ये ज़रूर करें। ये बहुत
शर्मनाक घटना है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे देश को नकली दवाई लगवा दी गई और मजबूर करके लगवाई गई। अब भी देश की जनता उसके साथ होगी। मोदी ने सबसे ज़्यादा धोखा अगर किसी को दिया है तो 33% भाजपाइयों को दिया है। 67% भारतीय तो जानते थे मौत का सौदागर है। 67% भारतीयों को कोई ऐतराज़ नहीं था। अरे इन मूर्ख भाजपाइयों को कौन कहे। 35 रुपया लीटर पेट्रोल की आस में महंगाई हुई, बहुत हुई महंगाई के मार नारा के साथ ले आए थे, लेकिन 35 रुपया कम कौन कहे। जो मूल रेट था 2014 का, उसमें भी 35 जुड़वा लिया। तो धोखा उसने बीजेपी के ही भक्तों को दिया। जो सिलेंडर पे चढ़ करके नाचने लगती थी वो मैडम कहाँ चली गई, स्मृति ईरानी विस्मृति हो गई। तो ऐसी दशा में अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई खड़ा होना चाह रहा है तो उसको वैचारिक रूप से उसका IQ लेवल चेक कराना चाहिए। उसको किसी अच्छे सर्जन को दिखाना चाहिए कि आखिर क्या दिक्कत है उसके में। पूरी तरीके से देश भाजपा मुक्त होने जा रहा है। तो भारत में तो संविधान की गारंटी होना चाहिए, लेकिन मोदी गारंटी ले रहे हैं। ये तो वही बात है, ओसामा बिन लादेन विश्व शांति पर उपदेश दें। ये तो वही बात हुआ है, कसाई जीव हत्या के खिलाफ बयान व्यक्त करें। ये तो वही बात हो गई। मोदी जैसे कहते हैं संविधान नहीं हटेगा, तो ये मान कर चलिए को संविधान हटाने की नीयत है उनकी। उन्होंने कहा किसान बिल नहीं लागू होगा, किसानों पर अत्याचार नहीं होगा, किसान बिल लेकर के खेलने लगे खो खो। उन्होंने कहा युवाओं को रोज़गार मिलेगा, युवाओं से ही रोज़गार छीना गया। उन्होंने कहा महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा, उन्हीं के पार्टियों द्वारा अत्याचार शुरू किया गया। उन्होंने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि भारत का निर्माण होगा, निर्मित भारत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जो बात वो व्यक्ति कह दे कि इसकी हम रक्षा करेंगे, मान कर चलिए उसकी रक्षा उसी से करने की 67% भारतीयों को नौबत आ जाएगी। देश दो धुर में बट गया है। एक भाजपाई है और एक भारतीय है। लड़ाई भारतीय बनाम भाजपाई की है। भारतीय जीतेगा और सदैव जीता रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद विवेक यादव जी। आइए मैं एक और बड़े भाई से रूबरू करवाता हूँ, इनके विचार जानना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे भाई? क्या पूछना चाहते हैं? चुनाव के माहौल को देखते हुए आप यहाँ आए थे ना, माननीय सांसद जी से मिले कि नहीं? मिले। सांसद जी से मिले, माला वाला पहनाए? मिले सांसद जी। लेकिन कहाँ मिल पाए? वहाँ देख रहे हैं हम लोग, बहुत पब्लिक घेरी हुई थी यार। गाड़ी से उतरे हैं। हाँ, दूरी से आप देख सकते हैं, दूर से देख लिए होंगे सांसद जी को, दूर से ना। सांसद जी जो है अभी दफ्तर में नहीं आए हैं और परमिशन नहीं था, इसलिए नहीं आए हैं। अच्छा। सभी लोगों को जो है बोले हैं कि सब लोग जो है आज हमें जो है कानूनी तौर पे धारा 144 लगी है, इसलिए हमें आदेश नहीं है दफ्तर में बैठने के लिए। जब वो कानूनी फॉर्मेलिटी पूरा हो जाएगा तो आएंगे, उनके बाद में बात विचार भी किया जाएगा बैठ। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। आप 24 घंटा में सभी का स्वागत है। आप ये न्यूज़ 24 घंटा लाइव में देख सकते हैं। आइए इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद, नमस्कार।